राजा दक्ष जीवित हो गए और जानते हो राजा दक्ष बकरे का सर क्यों लगाया? क्योंकि आपने देखा होगा बकरी एक ही चीज बोलती है, मैं जो कुछ हूं बस मैं और कुछ नहीं। और आप जानते हो बकरियां क्यों कटती है? क्योंकि अहम भावना ज्यादा होती है कि बकरी जो मैं करती है, गर्दनी छुरी चलवाती है। और सोनम यादव बिटिया भोजपुर से 51 रुपए सादरदान समर्पित किए हैं। माँ खूब कल्याण करे, खाली झोली भरे, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। बकरी जो मैं करती है, गर्दनी छुरी चलवाती है। मैं ना जो मैं ना कहती है, मैं ना जो मैं ना कहती है, सबकी प्यारी बन जाती है। राजा दक्ष का जब सर जुड़ गया, राजा दक्ष जीवित हो गए, तो भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी के पास में गए। देवी जी को उठाया तो सती जी में कुछ जान बाकी थी, तो भोले बाबा को तरस आ गया। और जब तरस आ गया तो बोले कि देवी क्या चाहती हो आप? मरते समय कुछ मांग लीजिए। तो सती जी ने एक चीज मांगी, क्या? कि देखिए महाराज, अगर आप देना चाहते हो तो कि हरि मरत कि सती मरत हरि सने वरुमा, सती मरत हरि सने वरुमा, जन्म जन्म शिवपदी अनुरागा, जन्म जन्म शिवपदी अनुरागा। और ये परम आदरणीय ओम प्रकाश यादव भैया जी एडवोकेट
जी के कोमल कोमल कमल के समान कर से जो तगाजीपुर से आए हैं 201 रुपए सादर दान समर्पित किए हैं माता जी के श्री चरणों में। दुर्गा मैया खूब कल्याण करे भैया के ऊपर और ओम प्रकाश यादव भैया के ऊपर सैलानी माता की कृपा हमेशा बनी रहे, सारे कष्टों का निवारण हनुमान जी करते रहे, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। और ये नारेंद्र गुप्ता भैया जी जो खेवली से आए हैं अपने कोमल कोमल कमल के समान कर से 101 रुपए सादर दान समर्पित किए हैं। दुर्गा मैया की खूब कृपा बनी रहे, आए हुए कष्टों का निवारण हमारे हनुमान जी महाराज करते रहे, यही अरदास प्रार्थना। बोलिए सच्चे दरबार की। मनीष भैया जी पहाड़पुर से 100 रुपए सादर दान समर्पित किए हैं और सुरेश भैया जी बबुरिया से 100 रुपए सादर दान समर्पित किए हैं। दुर्गा मैया खूब कल्याण करे, खाली झोली हमेशा भरती रहे, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। बोलिए राम जी सरकार की जय हो। तो सती जी ने कहा कि देखिए महाराज अगर आप देना चाहते हो तो सती मरत हरिशन वरु मांगा, अगर आप देना चाहते हो तो एक जन्म में नहीं और ये परम आदरणीय श्री श्री 108 श्री श्री अशोक दास जी महाराज अगिया वेट टाई कला मंदिर के महंत जी के द्वारा 101 रुपए सादर दान समर्पित हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि सैलानी माता जी की कृपा बाबा के ऊपर बनी रहे और बाबा की कृपा हमेशा जो है हम भक्तों के ऊपर बनी रहे, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। रखो बाबा का तुमसे दक्षिणा ली बाबा हुई। तो आज वही सती जब कहा कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, मैं जब भी जन्म लूं तब तब मैं आपकी पत्नी बनूं। अच्छा एक बार और है, अम्मा लोगों को यही बार जब पति मिल जाते हैं तो बहुत अम्मा लोगन का तो अच्छे मिल जाते हैं, तो वे कहा कहे हर करवा मैया जब करवा आई तो कहे हे भगवान हे करवा माता हमका यह तन के अगली बार दे हो, अगली बार का है जब जब जन्म ली तब तब हमका यह पप्पू पापा मिला है। लेकिन बहुत अम्मा लोग अपने पति से इतना परेशान रहती है, बरते हैं करवा लेकिन का कहती यू करिया कटा हमार जामे अब बरते हैं उन्हें खाती न उन्हें का गए हे करवा माता अगली बार हमका इतनका ना दे हो। अरे पति परमेश्वर है, जब जब आप जन्म लो तब तब उनको पति के रूप में मांगो। तो सती जी ने कहा कि जब जब हमारा जन्म हो तब तब आप ही हमारे पति बने। आप भोले बाबा कहने लगे और हम सोच रहे थे कि चलो, और जानते हो भोले बाबा सती जी से क्यों कटना चाहते थे, क्यों उनसे दूर दूर रहते थे, क्योंकि सती जी जो है ना भोले बाबा की माता जी ही है। अगर देखा जाए तो सती जी भोले बाबा की माता जी है और भोले बाबा ने अपनी अम्मा से ही विवाह किया था। कोई अपनी माता से विवाह करके उनके साथ में पुत्र उत्पन्न करे, नारी वाला व्यवहार करे, ये हमारे ऐसे भोले बाबा नहीं है। इसीलिए भोले बाबा ने नारी तो बनाया था लेकिन नारी वाला व्यवहार कभी नहीं किया। भोले बाबा के कई पुत्र हुए, पार्वती के भी कई पुत्र हुए, लेकिन दोनों से कोई पुत्र नहीं हुए। सती जी का दोबारा जन्म हुआ राजा हिमांचल के यहाँ पर। कितने ही कारण में गिरिग्रह आई, तेहि कारण में गिरिग्रह आई, तेहि कारण में गिरिग्रह आई, जनमी 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 पार्वती तन
अम्मा लोग बड़ी खुशियां मनाती हैं, भले लड़का पानी न दे, बड़ा हो जाए लड़कवा पानी न दे। लेकिन अच्छा एक बात और देखे हैं क्या, एक बात हमने ये देखा है कि अगर कोई के दुई बिटिया होए और तीसरी आवे का नंबर होए और अस्पताल, अब तो मान लो पहले तो लड़का बिटिया कहाँ होत रहे, पुरानी कोठरी में जिमा भूसा होत रहे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आशा जहाँ जाए, आई चलो तुमका 600 रुपया देवे वे चले गरीब चोरो जोन मुनक्का गाय तो हुआ, ऐसे ना बोला। तो विचार करना, जब बिटिया का जन्म हो और सास से पूछ लो कहे अम्मा बहुरिया की तबीयत खराब रहे का आओ, तो अगर पोती आई है तो बड़ी जोर का दो ठौरी रहा या कौरी आएगा, अरे तो तुम्हार का है भाई, तुम 10 समझ लो 10 साल चली हो, 15 साल चली हो, जहकी बिटिया ही बहू और बिटिया का कर्म जाने। आजकल बिटिया का नहीं कर रही है, ओस की बूंद सी होती है बेटिया, थोड़ा सा दुख पड़े तो रोती है बेटिया। अरे लड़का तो एक ही कुल को करता है रोशन, दो दो घरों को रोशन करती है बेटिया। अपना थोड़ा सा दुख पड़ जाए कि हाँ पापा बीमार है, तुरंत अरे पापा बीमार है, तुरंत दौड़त चली गई है, पापा बीमार है, मम्मी बीमार है। अपना मायके का भी देखती है, ससुराल का भी देखती है। तो बिटिया का जन्म हुआ है, छोटा सा शोहर बोलेंगे कि सखिया धीरे धीरे ढोलक जायो ननद सोनी, जय है बधावा लैके आई है हो। और ये परम आदरणीय श्याम सुंदर दादाजी के द्वारा जो है 50 रुपए सादर दान समर्पित हुए हैं। माँ दुर्गा खूब कल्याण करे, शैलानी मैया की कृपा इन पर बनी रही, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। सखिया धीरे धीरे ढोलक जायो ननद सोनी, जय है बधावा लैके आई है, बधावा लैके आई है हो।
मोरी माँ घूसी गावे ननदी लाला तालाई आवै ननद आवै हो रामा गोदी मालाई रे भक्ति जवाना ननद ठाणी नाचै ननदी ठाणी नाचै हो रामा द्वारे से आए उनके भैया तो रनिया सामू झावै तो रनिया सामू झावै हो रनिया दैना जो सोने वाला कंगना बहनी पारा देशनी बहनी पारा देशनी हो राजा ना तो ही बप्पा के गढ़ाई ना हमारे बन पायो रे हमारे बन पायो रे राजा मई की हमरी यानी सानी कंगने नाही देवै कंगने नाही देवै हो रनिया जो तुम कंगना नाही देहो हम दूसर ब्याही लईबै हम दूसर ब्याही लईबै हो रामा इतने बचन सुनी रनिया कंगने आजू के क्यों कंगने आज पे क्यों हो ननदी पहिरो ही पहिरो तुम कंगना तो ललना का शीशो तो ललना का शीशो हो रामा यू तो सोहारो शता लोटी गावैयो भली आवै बजवैयो भली आवै सुनैयो भली पावै हो बोली राम जी सरकार की जय हो। और ये अजीत यादव भैया जी नोहिया पूर्वा से 100 रुपये सादर दान समर्पित किए माँ खूब कल्याण करे खाली झोली भरी यही अरदास प्रार्थना निवेदन। तो आज पार्वती जी का जन्म हुआ बड़ी खुशियां मनाई जा रही है लेकिन एक बात और है कहते हैं लड़का का जन्म हो या बिटिया का जन्म हो कभी भी नामकरण संस्कार अपने हाथ से नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं अम्मा लोग भैया लोग का करे हैं लड़का अगर बुद्धक जन्म ली तो का कहे ए लड़का बुद्धक जन्म ली से लड़का नाम रख दो बुद्धू। क्या भाई अब तुम नाम रखो बुद्धू तो फिर वैसे जैसा नाम होगा वैसे है गुण होंगे। और ये मुन्ना प्रधान जी के द्वारा भाई 101 रुपये सादर दान समर्पित हुए हैं माता जी के श्री चरणों में माँ खूब कल्याण करें। तो कहते हैं जैसा आप नाम रखोगे बच्चे का वैसा ही बच्चे का चेहरा बनता चला जाएगा, वैसा ही बच्चे का दिमाग बनता चला जाएगा। बहुत लोग लड़का का जन्म होता है, बहुत लोग लड़का का नाम रखिए अपने मन से, यो नहीं कि पंडित जी से पूछ ले। और देखो पंडित जी से पूछिए
जिस दिन तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ था, नामकरण संस्कार करवाने जाएंगे तो पंडित जी पूछेंगे कौनी घड़ी में जन्म लिए, सुबह रहा है कि संझा रहा है कि दोपहर रहा है, तारीख बताओ, साल बताओ, दिन बताओ। सब पूछे के बाद तब नाम विचार कर रखी, तब वो लड़कवा का नाम जैसा नाम होगा वैसे ही गुण। अपने मन से अगर रखियो तो नाम रखियो राम, गुण आज हैं सब रावण वाले, तो फायदा का है। तो इसीलिए अपने मन से नाम कभी ना रखो। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो बड़े बुजुर्ग हो जो रामचरितमानस की किताब पढ़ी ले तो वहाँ से बढ़िया बिचरवाए के रखवाए दो, और फिर देखो। बोली राम जी सरकार की जय। और ये विपिन यादव भैया जी नोहिया के पूर्वा से 101 रुपये सादर दान समर्पित किए हैं। माँ खूब कल्याण करे, खाली झोली भरे, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। तो जब बिटिया का जन्म हुआ तो नारद जी सोचने लगे चलो भाई छोटे से रूप में छोटी सी मैया कैसी लगती है। बिटिया अच्छा जब जन्म लेती है तो घर में पैसे की बौछार हो जाती है कि जन्मी जन पारी बत्ती बन करी, नारद बाबा सुन पाए। ऋषि मुनि चले आए। जब पार्वती जी का जन्म हुआ, नारद जी ने सुना, नारद जी दौड़ते हुए पहुंच गए हिमांचल किया, महाराज महाराज बिटिया जन्म हुई है, हमें दर्शन करा दीजिए। हिमांचल सोचेला बिना बुलाए पंडित आएगा, नामकरण संस्कार करवा ले, मैं दक्षिणा बच जाए। बिटिया को लेकर के आई, और जब लड़का जन्म होता है, बिटिया जन्म होती है, तो जैसे जन्म होता है तो अम्मा लोग क्या करती थी पहले के जमाने में, जब लड़का बिटिया जन्म होता है तुरंत सूप में रखा जाता है। लेकिन अब तो सब लड़का बिटिया सीधे कि लल्ला भय रे सरकारी अस्पताल, अब तो डायरेक्ट ही सब लड़का सरकारी अस्पताल में। तो अम्मा लोग सूप में रखती थी, क्यों? क्योंकि सूप में बच्चे को रखने से मान्यता होती थी कि बच्चे के अंदर जो है रोग नहीं आते हैं, और सूप हल्का होता था तो अम्मा लोग सूप में रख के तुरंत जान लेते थे लड़का कै किलो क्या रहे है, 2.5 किलो क्या रहे, मतलब तंदुरुस्त है, कमजोर नहीं है। तो यही से सूप में रखा जाता है। अब नारद जी महाराज आए, और जैसे आए तो तुरंत लेकर के आए, महाराज बिटिया है, नामकरण संस्कार कर दो। कहा नाम का रखे, इनको नाम रखो पार्वती, नाम रखा गया पार्वती। तो कहा महाराज नाम तो हो गया, लेकिन यो बताओ बिटिया के भाग्य में क्या लिखा है? तो कहीं भाग्य में, अब भाग्य में क्या बताया? कहना अच्छा सब कुछ छोड़ो, लेकिन यो बताओ बिटिया के जो मतलब विवाह हुई तो बिटिया का घर द्वार कैसे मिली? सबसे पहले यहाँ आवत है पॉइंट बिटिया का। और अम्मा लोग विवाह में गाते भी है का, क्या गाती है कि भीतर तू बेटी हम नहीं जानई तो जानई रे करऊ तू। अपनी जान में लड़का बिटिया का विवाह माता पिता बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में गरीबी लिखी है कि अमीरी लिखी है ये नहीं जानते। पार्वती जी के बारे में पूछने लगे कि बताइए इनको दूल्हा कैसा मिलेगा? तो कहा बिटिया तुम्हारी बहुत अच्छी है, नाम तुम्हारा
मतलब फैलाएगी, प्रसिद्ध कर देगी। लेकिन एक का जो दूल्हा मिलेगा ना, वो दूल्हा जोगी होगा, जटिल होगा, कामी होगा, मंगली भेष वाला होगा। तुम्हारी बिटिया के जीवन में गृहस्थी नहीं लिखी हुई है, इसका विवाह तो किसी औघड़ के साथ में होगा। अब तो देवी जी बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी चिंतित हो गई। कहा महाराज हमारी बिटिया फूलों पे चलने वाली, महलों में रहने वाली किसी बाबा के साथ, किसी साधु के साथ में कैसे रहेगी। तो नारद जी कहने लगे देखो सबसे बड़े अवगढ़ दानी तो भोले बाबा है, देवों के देव महादेव, लेकिन सबसे ज्यादा अवगढ़ दानी फकीर अक्खड़ वही है। तो ऐसा करो बिटिया जब बड़ी हो जाए तो बिटिया से जो है भोले बाबा की तपस्या करवाना और भोले बाबा को पति के रूप में मांगेंगी, ऐसे कहना। अब तो महारानी बिटिया की सलामती के लिए कि बिटिया को अच्छा दूल्हा मिले, बिटिया को भोले बाबा दूल्हे के रूप में मिले, रोज जो है प्रार्थना करती है प्रभु से कि बिटिया जल्दी बड़ी हो जाए, जल्दी इसको हम तपस्या के लिए भेजें। कि श्री गणेश का सुमिरन करके नारायण का ध्यान लगाए, करम विराजो ज्ञान के सागर, हृदय विराजो शारद माए, राम जन्म की कथा लिखी की, या में बाधा काहू नाय, करो कृपा दीक्षा पर बाबा, हर संकट में हो सहाय, करो कृपा दीक्षा पर बाबा। सभा के बीच में बाबा रखियो आज की बिटिया की लाज, आई सभा में बीच में बाबा। कष्ट पड़े भक्तन पर बाबा खातिल हरिया, जब जब कष्ट पड़े भक्तन पर बाबा खातिल हरिया, बाबा खातिल हरिया, बाबा खातिल हरिया। अब तो रोज रोज माता जी अरदास करती है कि हमारी बिटिया की मन मान्यता पूरी हो जाए। ए देवी महारानी आप कृपा कर दो भोले बाबा मिल जाएं, हे गणेश भगवान आप कृपा कर दो पति के रूप में भोले बाबा मिल जाएं। और जब पार्वती जी 11 साल की हुई ना तो तुरंत जंगल भेज दिया, जाओ बिटिया तपस्या करो। अच्छा अब ही नवरता रहे, नवरात्र रहे, तो बहुत ही अम्मा लोग का कहती है बिटिया से कहती है ए बिटिया नवरता बढ़ते रही डारो, का पता तुमका घर परिवार अच्छा मिल जाए। और बहुत बिटिया निवर्ता बढ़ते रहती, लेकिन रही है कैसे? निवर्ता बढ़ते हैं, सवेरे उठी भगवान की चिंता नहीं है, पूजा पाठ की चिंता नहीं है दादा, तुरंत अम्मा से कहा कहती अम्मा वो 2 किलो आलू बप्पा लाया ना रख दो, पहले उबल जाए, पहले हम नहा रहे। धूप बत्ती की चिंता नहीं है। अरे माता जी जब आती है तो गाय के गोबर से जो है रोज घर की पुताई होती है, पिंडोर से घर की पुताई, वही की चिंता नहीं है। और इधर आरती कर रही ओम जय, अम्मा नमक दोनों बांट दो, चाय चढ़ा दो, भूख लाग चुकी है, ओम जय जगदीश हरे। अम्मा होएगा का?
आप बताओ, मन तुम्हारा अलवन में रखा है और पूजा तुम इधर कर रहे हो। तो देवी जी कहते हुए कि भाई खौहार व्रत सब रखत है, वरना कहा दे व्रत जब रहो तो व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। नमक चाहे वो बहुत लोग कहते फराहरी नमक हुआ है, अरे फराहरी का वो कोनो फल लागत है का, बिरवा में लागत है। फलाहारी नमक तो नमक होता है, नमक चाहे जाओ हो। तो जब भी कोई भी आप व्रत रहो नमक का सेवन बिल्कुल मत करो। काहे? क्योंकि ये जो समुद्र है ना, पहले समुद्र बहुत मीठा दादा होता था, आपको तो पता है। समुद्र इतना मीठा इतना ठंडा होता था कि जब घर में मेहमान आवत रहे तो अम्मा लोग बल्टिया भर जल रहे होती रहा, वहां घोर ब्याह देती रहे। लेकिन एक बार टिटेरी की अंडा डूब रहे थे, अगस्त महाराज जी ने देखा, कहा अरे टिटेरी की अंडा डूब रहे हो, टिटेरी चिल्ला रही है। वो सोचेला, उनके मन में दया आ गई, और दया आ गई तो वो पूरा समुद्र पी गए। और तब वो निकाल को बाहर रखे और समुद्र बेचारा सूख गया। हाथ जोड़ने लगा, महाराज अरे आप तो सब पी गए, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करें। तो फिर महाराज सोचेला अब हम पी गए तो कहेंगे हम निकालो। तो फिर उसको निकाला, और जब निकाला तो खारा होगा। अब पता तो है ही है पानी कहाँ से पिया जाता, निकलत कहाँ से। तो खारा हो गया, और वही खारेपन से ही जब वो लहरिया होती है ना, बाहर गड्ढा खोद दिन जाते हैं बड़े बड़े, समुद्र के किनारे बड़े बड़े खेत हैं, जब वो लहरिया होती है तो उनका भयाना भर जाते हैं, वही जाम हो जाते हैं, वह खोद कलेन फैक्ट्री में साफ करें, सबके घर में पहुंच गया। और हम सबके नमक उतना को चटक डाला करो भैया, चटक खाई थे। तो इसीलिए किसी भी पूजा पाठ में नमक का प्रयोग नहीं होता है। तो आप लोग भी कोई भी व्रत रहो, सेब खाओ संतरा खाओ, अगर बढ़ते रहो तो पूरा दिन नहीं रह सकते हो तो सवेरे से लेके शाम तक रहो, शाम का स्नान करो, धूप बत्ती लगाओ, सीधे एक रोटी लो, दूध डालो, खा जाओ कि हम एक ही टाइम रह पाएंगे। लेकिन अब दोनों टाइम तुम नमक खाओ तो काहे क्या बढ़तो, तो होएगा खाना। लेकिन बिटिया बहू लोग बढ़ते रहा थे, कहे महाराज आज हम बढ़ते रहा, और ऐसे हमारे घर में पापा कबहू केला नहीं लावत, लेकिन जब बढ़ते हुए थे तो केला आवत है। अब मम्मी का कही, ए केला कोई ले ना, वो बढ़ते हैं तुम पूरे हमें मिलते हैं, अगर ना बढ़ते रही तो सबका बाटक परत है। बोली राम जी सरकार की। तो पार्वती जी भी गई तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए गई तो भोले बाबा की जब तपस्या करती है तो भोले बाबा नहीं आए। पहले 7 ऋषियों को भेज दिया कि जाओ बिटिया का बहका दो जा करके, और 7 ऋषि पहुंचे पार्वती जी के पास, कहा कहीं आ रहा था, कहा तुम चाहो, किसकी पूजा कर रहे हो। तो कहने लगे किसकी क्या पूजा कर रहे हैं, अरे उन्हीं को पूज रहे हैं जो कैलाश पे रहते हैं। तो कहा अच्छा भोले बाबा को, कहा हाँ, कि कोई ऐसा अनुरागी है कि जिसने अनुराग ने किया मुझे, और मन उलझा किसी विरागी पर, जिसने बैराग ने किया। पूछा गिरिजे तपी ज्वाला में,
और ये विश्राम भैया जी के द्वारा भोजपुर से 51 रुपये सादर दान समर्पित मां कल्याण करे। अवधेश भैया जी भोजपुर से 21 रुपये सादर दान समर्पित के मां कल्याण करे। छोटी सी प्यारी सी बिटिया काव्या बिटिया के द्वारा 20 रुपये सादर दान समर्पित। बिटिया खूब पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, विद्वान हो जाए, मम्मी पापा का नाम रोशन करे। और ये शिव कुमार भैया जी मोथरी से 50 रुपये सादर दान समर्पित के मां खूब कल्याण करें। और ये रिक्की भैया जी लखनऊ से 11 रुपये सादर दान समर्पित के मां खूब कल्याण करें। यही अरदास प्रार्थना निवेदन। बोले सच्चे दरबार की। तो पार्वती जी कहने लगी मैं कैलाश पे जो रहते हैं, अच्छा नादिया नहीं नहीं, जो नादिया पर बैठते हैं भोले बाबा। कहा तो कहा भोले बाबा। जैसे भोले बाबा का नाम सुना सब हंसने लगे। ए पार्वती, अरे तुम किसको पति बनाना चाहती हो? तुम कहो ब्रह्मा से विवाह कर दूं, तुम कहो विष्णु से बात करूं, अरे इंद्र के घर में तुम्हारी डोली पहुंचवा दूं, उसके घर में कुछ नहीं है। जब ये बात कही, अरे पार्वती जी को गुस्सा आ गई। और जब पार्वती जी को गुस्सा आ गई तो पार्वती जी कहने लगे हे महाराज कि देखा हूं मुनि अविवेक हमारा, देखा हूं मुनि अविवेक हमारा, और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। साधु पहुंच गए, इन बिटिया नहीं मान रहे। भोले बाबा कहने लगे हम विवाह करना नहीं चाहते हैं। भोले बाबा ने समाधि लगा ली और उधर पार्वती जी व्रत रही, और जब व्रत रही तो भोले बाबा नहीं मिले, और जब नहीं मिले तो सोचने लगी हम फल खाते हैं तब व्रत रहते हैं इसलिए नहीं मिले। पार्वती जी ने फल खाना छोड़ दिया, बेल पत्ता चबाने लगी। बेल पत्ता चबा के व्रत रहती है, पूजा पाठ करती, फिर भी भोले बाबा नहीं मिले। बेल पत्ता चबाना छोड़ दिया, पानी पीती है, पानी पी के व्रत रहती है, भगवान की पूजा पाठ करती है, तपस्या करती, भगवान नहीं मिले। अब तो पानी पीना छोड़ दिया, सांस लेके व्रत रहती है, और जब सांस लेने के बाद भी भोले बाबा ने दर्शन नहीं दिया तो सती जी ने प्रण कर लिया अब हम सांस उसी दिन लेंगे जिस दिन भोले बाबा से मेरा विवाह तय हो जाएगा। अब भोले बाबा उधर समाधि में बैठ के जब हम समाधि तुरवे न करब देखिए हमार विवाह तुमसे हुई जी। और ई पार्वती जी इधर जिद करे बैठी कि अब सास हम वह दिन ले जिस दिन हमारे इनसे विवाह फाइनल हुई जी। अब सती जी
तपस्या कर रहे हैं, उनके शरीर से आग निकलने लगी। और जब आग निकलने लगी तो वृत्तासुर नाम का वैसे राक्षस उत्पन्न हो गया। अब वो देवताओं को परेशान करने लगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज कोई बाढ़ हो दीजिए, उसे मारना है, बड़ा परेशान किए हैं उसने। जब ये बात कही तो ब्रह्मा जी कहने लगे उसको कोई नहीं मार सकता है, उसको अगर मारना है तो भोले बाबा पार्वती जी का विवाह करवाओ और जो लड़का होगा वही मारेगा। तो सब देवता चौंक गए, कहें भोले बाबा समाधि में बैठे, कैसे हुआ दुर्वासा जी। इंद्रदेव को, कामदेव महाराज को बड़ा घमंड था। बोले बड़े बड़े साधुओं के हमने जो है समाधि तोड़ी, बोले बाबा कुआं चलो। इंद्र का अलग, हाँ भैया इनका ले चलो, ये तोड़ दिया है। इंद्र देवता के कहने पर कामदेव मार, और जो घमंडे होते ना उनकी खोपड़ी नीचे नहीं, मार चर मर, आगे है आगे, पीछे पीछे सब देवता। कामदेव पहुंचे कैलाश, अरे कैलाश सब धूल उड़ात रहा, इधर पथरा उधर पथरा, इतनी गर्मी पूछो ना। कामदेव जी महाराज पहुंचे, अपनी काम लीलाएं दिखाने लगे। सब बढ़िया पेड़ उत्पन्न हो गए, पेड़न में फूल लाग गए और हवाएं चलने लगी, मंद शीतल सुगंधित हवाएं चलने लगी। एक से एक अप्सराएं नाचने लगी। अब जितने देवी देवता रहे, जितने साधु संत बैठे थे, सबकी जो है लालसा उत्पन्न हो गई उन अप्सराओं को देखने के लिए। लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं। आप विचार करना, भोले बाबा जब नहीं जगे, इतना सब करने के बाद में भोले बाबा नहीं जगे, कामदेव सोचने लगे अब मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग नृत्य करेंगे। हमारा नृत्य देखने के लिए तो भोले बाबा नेत्र खोलेंगे। नदी इधर उधर गहरा, समुद्र पानी जौन लहरिया मारे, पूरी दुनिया काम में, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं। अब तो कामदेव को गुस्सा आ गई। क्यों? कि सारी बल बुद्धि लगा करके बाकी माया दिखला डाली, और डाली की तनिकी आड़ ले करे धनुही की डोर हिला उस परी महापुरुष में पार रख करे मारा
सोचता समझता कहाँ से है? दिमाग से। और कहते हैं यहाँ पर 3 पतली पतली नसें होती हैं। जब हम ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा रोते हैं तो वो नसें टाइट हो जाती हैं, तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। अब भोले बाबा को जैसे मारा तो उनकी कच्ची समाधि थी। विचार करना, कोई सो रहा हो, कच्ची नींद में आप उसे जगा दीजिए तो उसके सर में दर्द होने लगे, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो भोले बाबा को जैसे जगाया, अरे भोले बाबा गुस्सा में तीसरा नेत्र खुला, और जैसे तीसरा नेत्र खुला सारे देवता डर करके कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, लेकिन कामदेव उसी जगह पर जड़े रहे। शिव तीसरे नेत्र की रोशनी पड़ी कामदेव पर और कामदेव भस्म हो गए। अब जब कामदेव भस्म हो गए, तीसरा नेत्र बंद नहीं हो रहा है, सब देवता रति के पास गए, कहा तुम्हारे पति देव राख बन गए। भोले बाबा की जो है वे नेत्र बंद नहीं है, अब चला लागत हमारी बारी है, तो तुम जाओ भोले बाबा के चरणन में गिर जाओ, रोवे लागो। और जब तुम रोवे लगे हो तो चाहे जितना गुस्सैल हो तुरंत उनकी गुस्सा 1 मिनट के लिए खत्म हो जाता। लेकिन अब नहीं, अगर भैया लोग कबो गुस्सा हो इनके सामने रोवे लागो तो और गुस्सा चढ़ जाता, कहो 2-4 हाथ लगाए दे। तो ये लिए अम्मा लोग भैया लोग जब कबो गुस्सा हुन करे तो बोलबे न करो, रोइबे न करो, चुप्पे के दो, जब शांत हो जाए तो बात, क्योंकि आजकल जमाना बदल गया। और देखो सती जी पहुंची, कामदेव भस्म हो चुके, सती जी पहुंची भोले बाबा के चरणों में गिर के रोने लगी कि बहुत दूर रोई कि सुधी आए गए सजन की तो कुंवर। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई कि सुधी आए गए बलम की तो कुंवर। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। सुख सरिता में पत्नी कायबे, पति बिन और न कोई। बहुत रो, बहुत रो, बहुत रो, सुधी आए गए बलम की। हमारे पति को जीवित कर दीजिए, क्योंकि पति पत्नी के साइकिल के 2 पहिया होते, 1 पहिया नहीं होगा ना तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। रोवती रति शंभु ढिंगी आई, हाथ जोड़ के अर्ज लगाई। रोवती रति शंभु ढिंगी आई, हाथ जोड़ के अर्ज लगाई।
भस्म कर दिया। पूछ रहा हूं क्या हुआ? हमारे पति को जीवित कर दो। का जीवित नहीं हो सकते, लेकिन इतना हम आशीर्वाद देते हैं, जब द्वापर में कन्हैया जी बन करके आएंगे ना, ये विष्णु जी, तब उनके लड़का बन के आएंगे, नाम होगा इनका प्रद्युम्न। तब तक जाओ अनंग भेष में, केवल आप इनकी बोली सुन पाओगी, इनको देख नहीं पाओगी। अनंग भेष में तुम्हारे साथ में रहेंगे। और इधर जब देखें सब लोग, ओहो भोले बाबा खुश हैं, तो जितने देवता रहे सब इकट्ठा हो गए। और क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से बोले, बाबा तुम तो बड़े बूढ़ हो, जाओ इनसे विवाह की बात करो जाएके। ब्रह्मा जी कहा लग, हम है तो अकेले है ना, अरे हम जरूर जेबे, भाई देखे नहीं हुई भस्म हुएगे। इंद्र से कहा, इंद्र जाओ बात करो जाए। तो कहे हाँ हम फालतू हैं ना। विष्णु जी कहा तुम कोई न जाओ, हम जा रहे हैं। विष्णु जी पहुंचे शंकर जी के पास और जाके बैठ गए। और जानते हो अम्मा लोग, जब किसी के घर कुछ मांगने जाना हो, कुछ कहने जाना हो, तो जानते हो क्या करना है? डायरेक्टली अगर किसी के पास जाओगे सामान मांगने के लिए, दादा इनकार कर देगा। करना क्या है? पहले जाओ उसके पास बैठो और फिर उसकी तारीफ करे लगो। जैसे मान लो घर में मेहमान आ जाए और घर में शक्कर ना हो और पड़ोसिन बहुत चिड़चिड़ी हो, तो कटोरिया लेके जाओ, तो छिपा के ले जाओ या यूं दिखा के ना ले जाओ, और जाओ। और अगर अम्मा बैठी हो तो बैठ जाओ और तारीफ करे लगो। आई अम्मा ने दुनिया बप्पन मिले रहे रास्ते में, तो कहीं बड़की कहाँ गए रहे, बाजार आओ बैठ लो। तो हम के नाही बप्पा हम पैदल, बप्पो बहुत अच्छे। अम्मा जत्ता बप्पा का स्वभाव अच्छा है, वत्ता तुम्हारो स्वभाव बहुत अच्छा। सही बते दे, गांव में अत्ती मेहरिया हैं, हम कोई घरे बैठे नहीं जे थे, लेकिन अम्मा पता नहीं कहे तुम हमका, तुम्हारा स्वभाव बड़ा नीक लागत है, तुम हमका नीक लगती हो। और अम्मा तुमका का, तुम्हारे जत्ती मैके वाले हैं उनको स्वभाव तुम्हारे हिन तन का है, बहुत सीधी। अम्मा जब देखो तारीफ हम गुलगुला हो गई, तब निकारो कटोरिया भंडती और कहा अम्मा मेहमान आए रहे, दुकान बंद रहे तो शक्कर चाहिए रहे, तो अतनी देवैया हुई है तो कटोरिया भर दिया है, कहें जाओ ले जाओ। और वापस करे ना आए बड़की, अति शक्कर का वापस करे, और देखो वापसो नहीं करे परी, तो तारीफ में कत्ती दम होती है। ए लिए अम्मा लो जम के तारीफ करा करो, भले अंदर से न जो सुलगत होए, लेकिन तारीफ बढ़िया करा करो कि सामने वाला खुश हो जाए। क्योंकि भाई अपन काम बनत होए तो कौन जरूरत, और ये मुझसे चार ग्वाले तो ग्वालक है, लेकिन न मोहे नारी नारी को रूपा। अच्छा एक चीज हम देखे यहाँ केरी अम्मा, आपके बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ गिरी जितनी अम्मा है वो सब बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे गांव वाली, हे भगवान, बहुरिया कोई के आ जाए देखा जाती है तो उनसे पूछो कहे फलाने के बहुरिया कैसे है, तो कहें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहनियों की ना कहियो है, ले लगाए दे तेरा। बोलिए राम जी सरकार की। तो विष्णु जी पहुंच गए, भोले बाबा अतनी तारीफ करी न, इतनी तारीफ, अरे पुलंगी चढ़ा दी। और वही के बाद जब देखिन भोले बाबा बहुत खुश हैं, तब विष्णु जी कहा लग के बाबा या बात कही मनी हो, अरे तुम कहो तो जौन कही हो तौन मन में, कहन मुकरी हो तो ना, आहा मांगो क्या चाहिए, क्या कहना चाहते हो, अगर तुम्हारी बात ना माने तब कहना। तो कहन बाबा विवाह कर लेते। भोले बाबा कहन किससे, कहन उन्हें ने जौन तपस्या कर रही है पार्वती से। हाँ भगवान शंकर कहने लगे अच्छा है लिए हमका तारीफ 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 करे रहा है। तो भोले बाबा ने कहा देखो भैया 3 दिन का समय देते हैं, 3 दिन में हमारा विवाह अगर कर सकते हो तो कर लो, न चौथे दिन हम सीधे समाधि लगा ले। विष्णु जी कहा 3 दिन बड़े काफी हैं भाई, तेल मैन भी आओ 3 काफी है। और आज हम शाम को आपको कथा सुनाएंगे, देखो बहुत प्यारी कथा है।
अम्मा लोग जो ये सिंदूर लगाती है ना बीच मांग में, भाई सिंदूर हुआ है, सिंदूर चाहे लाल लगाओ लेकिन लालू लगावत है, और सिंदूर हुआ है, सिंदूर मांगे में काहे लागत है। हमार मन हम मांगम नहीं लगे, हम अपन हिया ना कब लगे, हमार मनो हम सिंदूर काहे मांगम लगे, हम अपन गरम पोत लिया। लेकिन नहीं, सिंदूर कहाँ लगता है, बीचों बीच मांग में। लेकिन सिंदूर का रंग लाले काहे होते हैं, का सिंदूर हरा नहीं हो सकता अपन हमार, क्योंकि अम्मा लोग मैचिंग बहुत करती हैं। अगर बिंदी लाल हुई तो साड़ियों लाल हुई, चूड़ियों लाल हुई है, कंगनों लाल हुई है, चप्पलों लाल हुई है, लिपटिसों लाल हुई, कानक बालों लाल हुई है, और बहुत ही अम्मा तो बारों लाल कराए लेती है कि सब मैचिंग मैचिंग। अगर साड़ी हरी है तो बिंदियों हरी हुई, कजरों हरा हुई, और लिपस्टिकों हरी हुई, और चाहे वो नागिन लागे, लेकिन मैचिंग सब है तन की रात है भैया। लेकिन सब कुछ हरा, चप्पलों तक हरे, और यहाँ चप्पल तो छोड़ो, जो यहाँ नाखूनी लागत वहाँ हरी हुई, ब्रेसलेटो हरा हुई, और जो पैर में बिछिया पहनी जाए कहती वहाँ हरी हुई, लेकिन सिंदूर नहीं हरा हुई। सिंदूर कैसे हुई, वो लाल है। अरे कैसे बना जामंगिया का सिंदूरा, वह कैसे बना। बोली राम जी सरकार की, बोली दुर्गे मैया की। तो बोले बाबा कहने लगे तेल मैन विवाह 3 दिन, और फिर का तुरंत जो है नाई हिमांचल के पास खबर भेज दी, लड़का तैयार है, रेडी है, आप ऐसा करो बिटिया का जंगल से बुलाओ। तुरंत पार्वती जी को जंगल से बुलाया गया, विवाह की तैयारियां होने लगी, नाई पंडित को भेजा गया तिलक चढ़ाने के लिए। तिलक चढ़ा के वो वापस आ गए, और इधर बोले बाबा अपनी बारात तैयार कर रहे हैं। देखो याग साकम कथा कहे, भले समझ न पाए। अब बोले बाबा की बारात, और देखो नादिया दौड़ा दौड़ा घूम रहा है बारात, बहुत शॉर्टकट में, क्योंकि ये विवाह होगा तभी तो कथा आगे बढ़ेगी। विवाह की तैयारियां हो रही है, नादिया सबका निमंत्रण बांटाया, बड़ी टेंशन है भैया बारात कौन जाएगा, बारात जितने भूत पड़े तरह सबका अलग है, हम चल भाई, कोई कह रहे आंखें नहीं, कोई कह रहे हाथ नहीं। एक ऐसा इंसान हो भूत आया जिके ना हाथ ना पाँव, लेकिन कहने लगा बाबा हम भी चलेंगे। बोले बाबा, बोले कैसे चलियो भैया, ना हाथ है ना पाँव है, तो कहा लग ढनगट ढनगट चलो, पीछे वाले से कहो धक्का लगावत रही है बस, अयो न साइड दे रही है, ऐसा मारे धक्का तो हम हुआ खंतिम गिरी जाए, देखियो रही है। तो भूत प्रेत लोखरी सियार, क्योंकि भोले बाबा के विवाह में लोखरी सियार भी आए, कहने लगे बाबा जब बारात ले जाई जाती है तो उसमें बैंड बाजा भी होता है, गाने वाले भी होते हैं, तुम्हारे पास तो नहीं है गाने वाले, तो हमको लिए चलो, हम गावा करो हुकी हुआ हुआ के। भोले बाबा का अलग, चलो गाऊ वाले फ्री मिलेंगे। अब भोले बाबा बैठे हैं, भूत प्रेत तमाम जितने थे वो कहने लगे भैया हमने देखा है दूल्हा जब बारात जाता है तो सज के आता है, तो दूसर का अलग भैया कैसे सजाई, पैसा तो है नहीं। एक गया नया नया मुर्दा जला था, राख लेकर के आया, भोले बाबा के पूरे शरीर पे लगा दिया, कहा बाबा पाउडर लगा लो थोड़ा अलग लगो। दूसरा गया कान के बिच्छू ले आया, कुंडल बना करके पहना दिया। तीसर कहला कंगन, कहा कंगन दुमहा सापुरा, कहला लपेटो कंगन यहाँ समझो, वो बनी गो। नाग पड़ गया बागंबर पुराना
बांधे हुए हैं। इतने में एक भूतनी आई, कहा लगे सब कुछ तो हो गवा, लेकिन तुमका पता है जब बारात दुल्हा सजते है तो फूफू काजल लगावते है। तो कहीं काजल कहाँ? काला 2 मिनट रुको, करिका परा रह गए, पत्थर घिस गए, हाथन में पोतिक ले के बाबा काजल कह लो धरी के पोत दे। वैसो बड़े नीक लागत रहे। तैयार हो गए भोले बाबा, और जब तैयार हो गए हिमाचल नगरी की ओर बारात चली है, तो तमाम देवी देवता भी सज धज करके आए। तो देवताओं ने जब भोले बाबा का ये रूप देखा तो देवता सोचे लग हम कहाँ सोना चांदी पहने हैं, रेशमी कपड़ा पहने हैं, इत्र वित्र छिड़के हैं, और भोले बाबा के साथ जावे तो बड़ी बेइज्जती हुई। तो जितने भी देवी देवता नाग किन्नर यक्ष अलक्ष थे वो कहने लगे बाबा तुम बारात लेके आना, हम पहले है चलने। बताओ बरतिया पहले है चलेगी और दुल्हा बाद में जा रहा है। भोले बाबा जब चले हैं तो हिमाचल के नजदीक जब बारात पहुंची, अच्छा जब बारात आती है तो अम्मा लोग गीत भी बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं का कि गजब की हो समधी बारात है द्वारे चार चढ़ रहा, दांत नहीं है मुहिमा और गाड़ी का गौती गजब की हो समधी न लाए। तिलवारा बनवारा हुआ। राजा हिमाचल को बड़ा घमंड था। राजा हिमाचल ने 56,000 प्रकार का भोजन बनवाया था। घमंड इतना था जितना मैंने अपनी बिटिया की शादी में भोजन बनवाया है उतना आज तक किसी राजा ने नहीं बनवाया। इधर मैना आरती लिए खड़ी हुई है और मंजवानी कौन बना है? हमारे नारद जी। नारद जी मंजवानी बने हैं। कहते हैं मंजवानी वही या तो भाड़ या तो अधिक बोलने वाला हो और या तो बलशाली हो। मंजवानी कौन होते? मंजवानी अम्मा वो अच्छा होते हैं जो दोनों तरफ संभाल ले, है नहीं दादा? जैसे बिटिया वाले का कही है नथुनी नहीं है, नथुनी नहीं है, भ्याजब नहीं है, नथुनी नहीं है, जाओ बुलाओ मंजवानी के। और मंजवानी का कही अरे तुम काहे परेशान हो, तुम भौरी कराओ, तुम भौरी कराओ, भौरी हो दे तुमका नथुनी सवेरे मिली, नथुनी तुमका सवेरे मिली। और लड़का वाला का कहा गाड़ी नहीं देना है, कितना नथुनी दे दी, गाड़ी नहीं देना है। तो मंजवानी उधर समझा तुम भौरी हो दो तुमका सवेरे गाड़ी मिली, तुम काहे परेशान। और जहाँ होती है भौरी फिर बातें होती है और काम खत्म। बोलिए राम जी सरकार की, बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। तो मंजवानी वो होते जो दोनों तरफ के संभाल ले। तो नारद जी मंजवानी बने, ब्रह्मा जी निकले। मैना जी कहती कौन? कहन तुम्हारे दमाद के बप्पा ऐसा चला कि हाय बप्पा तने सुंदर तो दमाद हमार तो हजारन में होई। चले गए। विष्णु जी आए, कहन ये को आए? कहन ये तुम्हारे दमाद के बड़क्का भाई आए, तुम्हारी बिटिया के जेठ। कहा लगे जेठ भैया लाखन में होए तो दमाद तो करोड़न में होई, नजर ही न मार दे गांव में हेरिया। वो चले गए। इंद्र भगवान ने कहा ये कौन? तो कहा ये तुम्हारे दमाद के मुनीमा है, रुपया पैसा ये तो सब गिनते हैं, ये धरते हैं। सोचे लगी दादा मुनीम इतना सुंदर बना ठना है तो दादा हमार दमाद आवते हुए वो कैसे हुई। और वही के बाद जब भोले बाबा आए तो नारद जी देखिन कहा लग और करिखा नहीं बचा रहे तनु और पोती ले। मैना जी से कहा आगे तुम्हारे दमाद। मैना जी सोचे लगे हा दादा कहूँ नजर न लग जाए, वही काकरन घूंघू रुमाल ले। और वही के बाद आरती करे लगी और उनके गले में पड़ा रहा सांप। और सांप और आग के पक्की वाली दुश्मनी। सांप ने देखा जैसे दीपक जल रहा, मारो फुसकार,
दीपक बुझान और जैसे बुझान तो तैसे, क्योंकि अम्मा लोगन के आदत होते ना घूंघट मरी है और वही के बाद कोई के यहाँ दियाखा कोई तो यूं देखी थुनिहा लगाए तो जैसे यो देखो, अरे भोले बाबा का रूप देखिन धरिया हुआ गिर गए, हाथ पाथ सब कांपे लाग, डराए गई भागी। अरे बिटिया 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 बिटिया, पार्वती जी कहन का होगा कहन बिटिया बिटिया विवाह न करबे। अरे बिटिया वो 100 साल के उनकी खोपड़ी यूं यूं हाथ एक मुहिमा दांत नहीं है, तुमका लेके हम कोयम गिर जेबे नद्यम फान जेबे, लेकिन हम वैसे बिहाव न करबे। पार्वती जी कहने लगी हाँ उनके खातिर हम कत्ती तपस्या करें, और भोले बाबा तो चाहते रहे कि बिहाव न होए हमका तो। पार्वती जी कहने लगी मैं तो करूंगी, माला डालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, चाहे जान चली जाए, चाहे आन चली जाए, चाहे शान चली, माला माला डालूंगी जरूर चाहे जान चली। अगर हवा चली ना तो ये बुढ़वा ढनक जाएगी परसों। बिटिया विवाह ना करो, लेकिन पार्वती जी कहने लगी हम करेंगे विवाह। अच्छा एक बात और है, कहते हैं कि जब विवाह होता है और लड़का जब घर वाले देख का आवती हैं तो अम्मा जब बिटिया का बतावती है कि बिटिया लड़का बहुत अच्छा है, घर परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़े सांवर है, लेकिन तुम्हारा ख्याल बहुत रखेगा। तो बिटिया अपनी माँ से कहती है, बाप से तो कह नहीं सकती, माँ से कहती है माँ कि मैया हम गोरे बरू सांवरो, मैया हम गोरे बरू सांवरो। तो माँ कहती है बिटिया को समझाती है, बिटिया सावरी सावरी मत करी बिटिया, सावरी 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 मत करी बिटिया, देखो घर है माँ बापा बिटिया सावरो, देखो घर है माँ बापा बिटिया। तो लड़की कहती है तो का हुआ अम्मा तुम कह ले रहो, लेकिन हम ना करबे, हम कहाँ जूही चावला। तो फिर माँ समझाती है बिटिया सावरी सावरी मत करी बिटिया, सावरी सावरी मत करी बिटिया, देखा गोकुला के कान्हा बिटिया सावरो, देखा गोकुला के कान्हा बिटिया सावरो, मैया हम गोरी सावरो, मैया हम गोरी। जब लड़का सावर हो तो अम्मा समझाती है, कन्हैया देखो कत्ते सावर है, आई फेस कट करता देखो कितनी गोपी ग्वाल उनके सब पीछे, तो का करे बिटिया तुम्हार ख्याल तो रखबे करी। तो बिटिया सब
लेकिन हिया अम्मा कही रही है बिटिया विवाह न करवे, तो बिटिया उल्टा समझा रही कि अम्मा तुमका हमका समझावक चाहिए, लेकिन अब देखो हम है तुमका समझा रहे हैं कि हम उन्हें से विवाह करो। इधर नारद जी पहुंचे के इनके थोड़ी और नहीं राख मिली रहा, बोले बाबा का अलग का एक कोई मुर्दा जला रहा है और जत्ती पाए पहन चेला चापर राख ला है पोत दिन। और भोले बाबा को अगर खुश करना है तो जानते हो क्या करना है दादा, कबो भोले बाबा का खुश करक हो तो रात 12 बजे शमशान जाओ और हुआ सने बढ़िया गरम गरम मुर्दा कोई नया ताजा जला हो उसकी राख लाओ और लायक भोले बाबा के मस्तक पर लगा दो, देखो भोले बाबा कितने खुश हुई जी। हमरे विजय भैया गे रहे एक दिन राख ले। और राम नरेश दादाजी नोहियपुरवा से 50 रुपए सादर दान समर्पित किए, माँ खूब कल्याण करे, खाली झोली भरे, यही अरदास प्रार्थना निवेदन। विजय हमारे एक दिन विजय भैया ऐसे हैं बात बोलेन कथा भैया चले गए हैं भाई का पैट बजा उतरा है ये डरपोक हो गए इनसे तो उधर भूत हुआ रहा तब से बड़ा डरा लाग है, पहले डरात नहीं रहा। तो हमसे बोले महाराज जी यो जो तुम कथा में कहती हो का साचू या है, हम कहन हाँ। और वही गांव में एक बाबा जो है वह दिन खत्म भे रहा है, दोपहर की कथा बंद रहे। अब विजय का मन नहीं लगे कि आज जेबे राख लाग भोले बाबा के लगेबे प्रकट हो जी मांग लिया वरदान, बड़े खुश। और हमसे सबसे बताया नहीं, और जब बताया नहीं तो रात जब कथा वथा विराम हो गई तो हम लोग भैया सब लोग शयन, और तभी अचला बांध देते रहे, कुर्ता पहने तरह अचला बांध देते रहे। लेकिन सुगम भैया पूछिन कहीं कहाँ जा रहे हो, तो कहीं जाए कहाँ रहे हैं महाराज जी बताई नहीं रहा, दीदी बताई ना है वहां जा रहे हैं, तो कहीं इतना नहीं अब पता नहीं तुम की राख ले आओ, और हमका सबका की का कितना भरोसा हो कि तुम वह मुर्दा के राख लाए हो। तो कहें तो का तो विजय से ने सुगम कहाला एक बांस ले जाओ और 7 चक्कर लगाए के यहाँ और हुआ पे यहाँ वो बांस ठोक दे हो और तब राख लेके आयो, ताकि हमको सबका पता लाग जाए, भोले बाबा को पता लाग जाए कि हाँ तुम उनका लेके आए हो। और ये वो मुर्दा जल रहा और ये बांस लेके गए इतना बड़ा मुर्दा के 7 चक्कर लगे और इधरों देखे उधरों देखे राम राम रटे जाए और अतना डराए कि यो जल्दी में बैठ, और जब जल्दी में बैठ तो इनकी धोती तनु पसर गए। और ये का करें मोटू भैया सॉरी विजय भैया इतना डरान और राख तो बटोर जेब में भर लेन और वो खूटा उठाए के यहाँ बांस उठाए के यहाँ ठोके लागी से नहीं इधर उधर देखे जाए ठोके जाए देखे जाए और यूं नहीं देखें कि हम अपनी धोती के ऊपर ठोके ली थी। अब जब वो बांस ठोक के उठे और चले तो वो बांस में यहाँ इनकी धोती अटकी, ये स्वाचला बुढ़ौना आजोई मरा आजोई भूत बना आजोई पकड़ ले स्वाचला अब यू छोड़ी ना, ये अपन धोती वोती छोड़ के यहाँ भगे, बड़ी जोर चिल्ला अरे पकड़ ले भलानक बाबा पकड़ ले। अरे गे और जाते जात बिछौनम घुस गए मारी का पे हाँ दादा आज भूत मिल गया, आज पकड़ ले आज मर गए। तो सुगम हम सबको जाग गए, हमने कहा होगा कहें महाराज अब यह कथा कबहू न सुनायो कि हाँ 12 बजे जो है राख लेके जाओ भोले बाबा नहीं मिले भूत मिल गवा रहे। अरे इनके हाथ पाए कांपे तो इनका 2 जने पकड़ के यहाँ जो है इनके हाथ पाए रोकेंगे। सुबह जब हम लोग देखने गए कि देखिए भैया कौन भूत पकड़ लिए जो इनकी धोती उलट डारी से ये ऐसे भाग गया। बाद में जब वो देखा का सुगम का लगी देखो धोती के ऊपर खूटा ठोक के बैठे, अब बताओ तो भूत पकड़ ले उसे। हाँ एहन तो भैया दादा इनकी प्लेटें 10-15 कम भई रहे। बोलिए राम जी सरकार की, बोलिए दुर्गे मैया की। नारद जी कहने लगे गंगा जी खोलो और देखो मोर मिला नहीं रहा है तो बरैयन का तो मोर बनाए देना है और जत्ती आई रहा है ना उनका गरियावे तो वही और नहीं है कहीं बच्ची दुल्हा ना गरियावे जाए न तो अगर कहूँ गाड़ी सुनावे जाइयो कहूँ बरैया हुसका दीस तो हनुमाने जी बन जाइ हो।
तो कोई गई वो नहीं भो। अब उनको स्नान ध्यान भोले बाबा को कराया गया, दोबारा से इनको सजाया गया। मैना जी आई, आरती उतारी और आरती उतार करके इनको मंडप में ले गई। और उसके बाद में शुक्र शनिचर को, क्योंकि राजा हिमांचल को घमंड था, भोले बाबा घमंड तोड़ने के लिए शुक्र शनिचर को भूख उत्पन्न कर दियो। अब शुक्र शनिचर चिल्लाने लगे कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। मैना रसोईया को बुलाती है, भैया ये शुक्र शनिचर है, ये सहीवाला है, जाओ इनका भोजन कराओ जाके। शुक्र शनिचर बैठ गए, उनके आगे पत्तल रखे गए। उन्होंने सोचा पान है, उठाओ सीधे खा लो, क्योंकि उनके दांत ही इतने बड़े बड़े थे। कुज्जा रखा गया, कुज्जा खा गए। पत्तल कुज्जा करते करते कुज्जा पत्तल खा गए तो बड़े बड़े डलौआ में उनको भोजन दिया गया। एक पूड़ी डाली गई, उठा में खा ले, उठा में खा ले। रसोईया को गुस्सा आ गया, उसने पूरा का पूरा झाबा उलट दिया उनके सामने कि कम से कम अब ना मांगे, लेकिन वही खा चले जाए। अब तो रसोईया वाले ले आवे धर धर जाए, ले आवे धर धर जाए, ले आवे धर धर जाए, ले आवे धर धर जाए। वो भोजन लेके आते हैं, शुक्र शनिचर के आगे धरे, शुक्र शनिचर खाए जाए, खाए जाए। सारा भोजन खत्म कर दिया कि जेवन को बैठे भोजन शुक्र और शनिचर सब खाए गए, सब खाए गए। सारा भोजन खा गए। अब तो रसोईया जौन रहा, पहले पूरी पर लगा, फिर सब्जी पर, उसके बाद कहा भैया जब कोई ज्यादा अम्मा लोग खाए लागे तो क्या 2 रसगुल्ला खवाई दियो, और मिठाई से उनका मुंह बंद जाए, फिर कुछ खाए मना ही नहीं करी। तो कहा भैया मिठाई में लगा सारे शुक्र शनिचर मिठाई कहा डारे और लाओ, दूसर का अलग जलाओ जलाओ। एक रसोईया बोला कहा अलग भैया और लाई, शुक्र शनिचर बोले हाँ ले आओ। तो इतने में दूसरा बोला कि अब ले हमका खाए लो। तो शुक्र शनिचर का हालत आओ चले आओ। वो डराए गए कि दादा जब 56,000 प्रकार भोजन 10,000 आदमी का खाना खाएगे, खाई फिर हमको डर के सब भाग कर मैना जी के पास पहुंचे। कहने कहा थे आओ हम कह ले हमका खा लो, कहा थे आओ। और उनका पेट नहीं भर रहा, कहा थे औल लाओ औल लाओ औल लाओ। अब कहाँ से नहीं लाई? नारद जी का अलग कहे भैया लड़कन का खवाक नहीं ला रहा। नारद जी पहुंचे भोले बाबा को, कहीं बेइज्जती करावे खातिर निकल लाया रहा। तो भोले बाबा 2 तुलसी की पत्ती हो दिया और कहा जाओ एक एक पत्ती दे दो जा करके, और बस उनका पेट भर जाएगा। जैसे 2 पत्तियां दी। देखो अम्मा लोग कभी भी भोजन बनाओ तो तुलसी की पत्ती जरूर डाल, भोजन बनने के बाद तुलसी की पत्ती जरूर डाल दिया करो। भंडारा प्रसाद बनाओ तुलसी की पत्ती डाल दो, घर में पूजा पाठ का सामान बनाओ तुलसी की पत्ती डाल दो। और ये पिंटू यादव भैया जी लोखरिया से 50 रुपए सादरदान समर्पित की है। माँ खूब कल्याण करें।
तब जाके जब उनको दिया तुलसी की पत्ती, तब जाके डकार लिया। फिर कहा लग रसोईया और लई, नहीं भैया यहाँ तक के भरिगा है, आप कहे नहीं और खाए लो। इतने में जब हिमाचल पहुंचे कहन भैया बरतिया और जत्ते भूत प्रेत रहे, जब शुक्र शनिचर को खाते हुए देखा तो कहा लग हम खावे। बोले बाबा हमको भी भोजन चाहिए, हम बराती हैं, हमको भी भोजन। वो भी उत्पात मचाने लगे। राजा हिमाचल पहुंचे रसोईया के पास, भैया बरातियों के लिए भोजन निकालो। तो रसोईया कहा लग का निकालिए के डिब्बा इनका सबका जलाओ दो पिया है, दो ठोर आए तो सब खाएंगे। तो कहा क्या कुछ खाने में नहीं है? कहा खाने में क्या है, कुछ भी नहीं है, केवल जलाओ बचा है। तो कहा हरी सब्जी? कहा हरी सब्जी। जब सारी सब्जी बनाई वाली खत्म हो गई तो जो कद्दू समूच रखे रहे, लौकी तोरई भिंडी, वही सब कच्ची ही दे दिया, वही दोनों ऐसे खाएंगे ककरी तना, वो नहीं बचा। तो कहा ऐसा करो फिर मेरी बगिया में कटहल लगे होंगे। राजा हिमाचल की बगिया में कटहल लगे थे। कटहल जो है तोड़ा गया रात में और कटहल की सब्जी बनी, पूड़ी बनी। अब मिठाई नहीं को न हुआ क्योंकि रसगुल्लो खत्म, ख्वावो खत्म, छेनो खत्म, बर्फियों खत्म, इमरतियों खत्म, सब कुछ खत्म। तो वो राजा हिमाचल कहने लगे भैया जलाओ बचा है। कहना हाँ, कह ऐसा करो अब मिठाई नहीं है तो ऐसा करो ये जलाओ जो है घोटवा दो, शक्कर बनवा दो, यह समझ लो मिठाई हो जाए। जलाओ घोटवाया गया, घोटी शक्कर बनी, अचार रखा गया। तो अब देखो राजा जनक ने 56,000 प्रकार का भोजन बनवाया था, लेकिन आज जब भोले बाबा को परसने के लिए जा रहे हैं तो कहा है कटहल की सब्जी, पूड़ी, चटनी, अचार और घोटी शक्कर। पहले के जमाने में घोटी शक्कर चलत रहे ना, पहले बुढ़ापा में, हमरे बुढ़ापा में तो खूब घोटी शक्कर चलत रहे, अब बंद हो गए है नहीं। वरना पहले दादा खाए हो कि नहीं खाए पूड़ी सब्जी और घोटी शक्कर। अब तो रसगुल्ला ना बनाओ तो कहो यहाँ रसगुल्ला नहीं बने, बहुत बड़े आदमी बनते रसगुल्ला। रसगुल्ला तो छोड़ दो, आजकल अगर दादा विवाह में चाउमीन न मिले तो बहुत ही अम्मा लोग खाना नहीं खाती। हिया के अम्मन की बात नहीं करे, हिया सब नेकी है, वो तो सब हमारे गांव वाली इतना करती है, लेकिन हिया सब बहुत अच्छी है। अब का बोली राम जी सरकार की। तो निहुरे निहुरे कि निहुरे निहुरे पर से हिमाचल लागी है कमरी पिराई जी। चटनी अचार पूरी चीनी लाग गयो, अब काहे देर लगाई कहाँ दुल्हा मनावई राजा हिमाचल, लड़कन ने आफत मचाई जीवा। पूरी सब्जी पतरी वो दोना ये कई साथ दबाई। अब भोजन वोजन हो गया। राजा हिमाचल जो है दुल्हा को लेकर के कहाँ आए? पंडाल में, वो मंडप में। और जब मंडप में आए उधर पार्वती जी को भी बुलाया गया, दोनों लोग बैठे हैं और पंडित जी विवाह कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के गले में जो सांप पड़ा है वो सोचने लगा कि अगर मैं भोले बाबा के गले में पड़ा रहा तो मेरा भी पार्वती जी के साथ में विवाह हो जाएगा। इसलिए वो सांप गले से उतर के सीधे मड़वा पे चढ़ गया, क्योंकि मड़वा में इतने सारे फूल लगे हुए। कहने लगे तुम विवाह करो बाबा, तब तक हम मड़वा में घूम रहे। और जितने हुआ मड़वा में रहे विवाह देखे वाले, अब भोले बाबा का कोई न देखे, क्योंकि ज्यादातर अम्मा लोग दुल्हा देखती है और इधर वाली दुल्हन देखती है, लेकिन वहां पर ना कोई दुल्हा देख रहा है ना कोई दुल्हन देख रहा है। क्या देख रहा है?
ए बहनी बच के रहे उधर लुपुर लुपुर जबान निकारते है, अगर कहूँ झूठ भी काटे तो साचे मर जाई हो। विवाह हो रहा है, भौरी हो रही है, फूल हिया डाल रही लेकिन निगाहें हुआ है। आई बहनी ए उदे उदे ए उदे जा रहा ए वो ए कहूँ अगर आएगे तो भागत न बनी। अब पार्वती और भोले बाबा का विवाह हुआ। देखो बड़ी शॉर्ट में कथा कह रहे, कथा बहुत अच्छी है लेकिन टाइम भी हो गया है। भोले बाबा पार्वती का विवाह हुआ, भावरे पड़ गई और भावरे जैसे पड़ी भोले बाबा कहने लगे हम जो है कलेवा नहीं खाएंगे, बिटिया को विदा करना है, साथ में विदा कीजिए वरना कल सुबह आकर के बिटिया को छोड़ देना, दहेज हमें चाहिए नहीं। अब पार्वती की माता जी सोचने लगे का कि बिटिया का अगर बाद में भेजबे तो अच्छा न लगी, हमेशा जो है लड़के के साथ दामाद के साथ में ही बिटिया अच्छी लगती है। कहा बिटिया जैसे अब तो विवाह हो गया है, भौरी हो गई है, मांग तुम्हारी इन्होंने भर दी है, तो ऐसा करो अब जो तुम्हारे पति कहते हैं वही करो। पति परमेश्वर होता है, पति ईश्वर होता है, तो तुम्हारे पति जा रहे हैं अब तुम उनके साथ में जाओ। कि जा मेरी बेटी तू रहे रे सुखारी, जा मेरी बेटी जा मेरी बेटी रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। जा मेरी बेटी रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। सारस जैसी जोड़ी तेरी सुखी रहो दोनों नर नारी, जा मेरी बेटी रहे सुखारी, जा मेरी बेटी। निष्दिन पद की सेवा करियो मनियो बात हमारी, बिटियो मनियो बात हमारी। निष्दिन पद की सेवा करियो मनियो बात हमारी, बिटिया मनियो बात हमारी। कबो ना तुम झगड़ा करियो, पति देवता के तू रहे सुखारी, जा मेरी बिटिया तू। सरकार की बोले दुर्गे मैया की। पार्वती जी का और भोले बाबा का विवाह हुआ और दोनों लोग कैलाश पर आ गए। और जब कैलाश पे आए तो पार्वती जी कहने लगी महाराज ये सब देखा देखा सा लग रहा, पूर्व जन्म की याद आ गई। और फिर वही बात महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जहाँ सहल कुमारी। अब आगे की कथा जो शाम को बताए बड़ी सुंदर कथा है। अच्छा अम्मा लोगों को पता है ना ये तेल का है तेल पूजन, जैसे विवाह हुआ तो तेल पूजे जात, मैन पूजे जात, मैन में का मई मौरी बनाई जाती है, तो ये मई मौरी कुआं ही ये त्याल का है गढ़ही में पूजे जाते हैं। देखो
त्याल का घर में नहीं पूजे जाते हैं, लेकिन त्याल गांव के बहरे पूजे जाते हैं। तो त्याल गांव बाहर काहे पूजे जात, ई मई मौरी काहे बनाई जाती हैं और यू सिंदूर काहे लगावा जाते हैं। शाम को आए, बहुत अच्छी कथा है, शाम को बढ़िया सुनाएंगे। हमारी भोले बाबा जो है पार्वती जी को सुनाएंगे और हम आपको सुनाएंगे। बोलिए राम जी सरकार की जय, बोलिए दुर्गी मैया की जय हो। तो तब तक आप आइए, धूप बत्ती लगाइए और देखो जब तक बैठा करो। हमका तो देखो बुढ़ापा में ध्यान नहीं रहा थे, लेकिन जब बैठा करो तो इधर बैठो, धूप बत्ती बुझाएंगे तो जलाओ, दीपक में तेल कम पड़ेगा तेल बढ़ाओ, यह काम है। हाँ तो आइए धूप बत्ती जलावा करके और आरती की तैयारी करो। और तब तक अम्मा लोग आप एक भजन बोल लो कि राम लखन दोनों भैया हो रहा हमरी कुटी माँ। अम्मा का गुस्सा हो का आई मारे गवाए लो, सूखे सूख गए थे बुढ़ापा में, यहाँ तनु गवाए लो, वैसे परेशान है कि राम लखन दोनों भैया हो रहा हमरी कुटी माँ। हाय राम, वारी अम्मा हो रही हो, अब वही नहीं गवते बिटिया, तुम ये सबको गवा लो, लेकिन यूं आजकल फैंसी गाना गवती है। कहाँ नाच रे पतर की नागिन जैसन यू गई है कि ए अम्मा शर्मा होना गवा लो, ए बूढ़ी वाली अम्मा तुम्हें मारे गवा लो। हाँ कि राम लखन दोनों भैया हो रहा हमरी कुटी माँ। ताली बजाते हुए भैया, ऐसे नहीं ताली बजा रहा। रोटी न बनाओ, ऐसे ताली बजाओ, ऊपर हाथ करो, हाँ यूं ताली बजाओ। अम्मा तुम्हारे ऊपर का कर्जा लगा है जो तुम इतना बैठी हो, इतना बैठो। हाँ रामी लखन दोनों भैया हो रहा हमरी कुटी माँ। अब बोले रहो भैया, साथे साथ बोले रहो। हमारी कुटी माँ गंगा बहती है, हमारी कुटी माँ गंगा बहती है, गंगा बहती है यमुना बहती है। करो स्नान दोनों भैया हो रहा हमरी कुटी माँ। हमरी कुटी माँ मंदिर बना है, हमरी कुटी माँ मंदिर बना है। करो पूजा पाठ दोनों भैया हो रहा हमरी कुटी माँ। करो पूजा पाठ दोनों भैया हो रहा हमरी कुटी माँ। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय। आप सभी लोग खड़े हो जाओ। आओ सामने आ जाओ। कहते हैं कि
मंदिर में जाओ तो सामने खड़े हुए के माता जी के हमेशा, हाँ, वरना बहुत लोग पिछुआरे से प्रसाद फेंक के चले जाते, तो वो पिछुआरे से ने टोटका होते हैं, प्रसाद होते हैं। हाँ, ओम कंदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीतितम आरती कर्महं पूर्वे पश्चिमर्वाभ। ओम गणेश अंबिकाय नमः कपूरार्ति समर्पयामि। भैया कहाँ गए? अच्छा, आओ दादा, आप लोग भी आ जाओ, काहे इधर उधर हो, आप सब लोग आ जाओ ना। हाँ, पीछे वाले दादा आप लोग भी आ जाओ, हमेशा धर्म कर्म में आगे रहो, ऐसे हमेशा चाहे पीछे रहो। सभी लोग बोलेंगे ताली बजा के कि तन मन से आरती कर लो मना, तन मन से
परिक्रमा